Hello guys, welcome back to my channel. So here I review movies and web series जो भी recently launch होती है and as and when I get to see it मैं उसका review आपके साथ में share करूँगी. जो भी मेरा honest opinion होगा I'll share it with you so that आप उसको decide करो उसके बाद में if you want to give it a watch or not. So जो हीरा मंडी शो है वेब सीरीज़ है ये नेटफ्लिक्स पे लॉन्च हुआ है. इट्स अ लाविश पीरियड ड्रामा जो कि सेट है अराउंड मतलब प्री पार्टीशन एरा का ड्रामा है. जो ये आपको स्टोरी पूरी दिखाई हुई है कोर्टिसन्स की है और ये ब्रिटिश रूल इंडिया में कैसा सिचुएशन था, कैसा चीज़ें होती थी, ये उसके बारे में आपको बताएगा. तो इस वेब सीरीज़ की जो IMDb रेटिंग एज़ पर नाउ इट्स 6.6 है और इसमें अराउंड आपको 8 एपिसोड्स मिल जाएंगे. इट्स अप टू यू आप कैसे वॉच करते हो इन वन गो और वन बाय वन आप देखते हो, तो इट्स टोटली अप टू यू. So it's a Sanjay Leela Bansali directed and produced film web series. और इसमें जो स्टार कास्ट है उसमें आपको देखने को मिलेंगे मनीषा कोइराला मैम जो कि बहुत दिनों के बाद में आपको दिखाई देंगे ऑन स्क्रीन एंड सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव हैदरी, संजीदा एंड ऑल्सो प्रतिभा रांटा एंड आपको शेखर सुमन के बेटे जो हैं शेखर सुमन भी दिखाई देंगे, अध्ययन सुमन भी दिखाई देंगे. उसके अलावा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लोग हैं वो है फरीदा जलाल जी जो इतने दिनों बाद आपको दिखाई देंगे एंड शी इज़ सो ऑसम. everybody's childhood is filled with her presence on TV or maybe on movie. She's our favorite दादी of all time. एंड फरीदा जलाल के अलावा आपको ताजदार जी दिखाई देंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा आई थिंक उनका मैं स्क्रीन नेम बता रही हूँ. उसके बाद में आपको इंद्रेश मलिक जी दिखाई देंगे जो कि बहुत ही ट्विस्टेड एंड बहुत ही एजी कैरेक्टर प्ले करते हैं. मज़ा आएगा आपको उनको देख के एंड ये कुछ स्टार कास्ट है. उसके अलावा आई विल गेट बैक टू माई रिव्यू. तो रिव्यू में सबसे पहले जो कि सबसे बड़ी USP होती है संजय लीला सर की वो है सेट डिज़ाइन. तो मुझे वो थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा क्योंकि जैसे कि कंसिडरिंग उनके अदर प्रोजेक्ट्स अगर आप देखो देवदास देखो इवन वो सारी चीज़ें बहुत ही लार्जर देन लाइफ होती हैं बट स्टिल यू आर काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेड कि ओके इट मेक्स बिलीवेबल कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा हुआ है एंड यू डोंट फील कि आप उसको अदरवाइज़ आप रियल लाइफ में नहीं सोचते हो कि हाँ ऐसा इतना बड़ा हवेली, इतनी बड़ी चीज़ें और ये सारी लाइफस्टाइल, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप नहीं सोचते हो. एंड वही एक कंसेप्ट होना चाहिए जब आप एक मूवी देखो, जब आप एक शो देखो तो आप सब कुछ भूल जाओ कि नहीं ये रियल लाइफ में नहीं होता. यू जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग एंड डायरेक्टर आपको मेक बिलीव करवाता है कि हाँ आप जो देख रहे हो वो ही रियलिटी है, उसके अलावा और कुछ नहीं है. एंड वो आप उस टाइम बीइंग के लिए आप सब कुछ भूल जाते हो. तो वो चीज़ थोड़ी सी इसमें मिसिंग लगी मुझे. जैसे कि इवन आप बाहुबली देखो तो भी आपको लगेगा हाँ ये वाला जो सेट डिज़ाइन है आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि ये कोई सेट है. तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ऑर्गेनिक नहीं लग रहा था चीज़ें. बहुत ही ऑर्केस्ट्रेटेड फीलिंग आएगी आपको सेट एंड डिज़ाइन से. आपको और कुछ चीज़ें उनकी जो आपने रिसेंटली मूवी देखी होगी गंगूबाई उस के भी थोड़े सिमिलैरिटीज़ आपको दिख जाएंगी जो कि आई डोंट नो मतलब मुझे इतना ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं लगा. उसके अलावा एंड दैट तो मतलब कंसिडरिंग संजय लीला बंसाली तो वो मुझे थोड़ा सा उसमें ड्रॉबैक लगा. आई नो मैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें डाल रही हूँ कि इट्स हिम सो वो उस लेवल पे होनी चाहिए क्योंकि इसका हाइप भी काफ़ी दिनों से था. एंड आपको भी पता है ट्रेलर रिलीज़, टीज़र रिलीज़ एंड वन बाय वन जो कैरेक्टर रिलीज़ आ रहे थे, प्रोमोज आ रहे थे एंड वो सब कुछ इतना इन्वेस्ट करवा रहा था आपको कि आपकी एक्सपेक्टेशंस ना आसमान पे पहुंच चुकी थी. एंड उसको इतना बिल्डअप कर दिया था कि आपके माइंड को कुछ भी उससे नीचे कुछ भी आपको चलेगा नहीं, कुछ मंजूर नहीं होगा. तो वो वैसा सिचुएशन हो गया था. तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट. अदरवाइज़ हम दूसरे चीज़ों पे चलेंगे जो कि है स्टोरी में क्या था कि आपको हुक्ड अप रखिएगा अराउंड 3 to 4 एपिसोड्स. यू विल बी प्रिटी मच हुक्ड अप कि अच्छा दिस, अच्छा दैट, अच्छा ये हुआ था. हर एक का एक स्टोरी बैकग्राउंड आपको कुछ दिखाई देगा जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा कि ओके इसका ये, इसने ये किया था, इसका ये है. हर एक मतलब कच्चा चिट्टा आपको पता चलेगा कि अच्छा ये ऐसा है, इसके मोटिव्स ऐसे होते हैं. तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आएंगी. स्टोरी उसके बाद में जो है बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है. एक स्टीप टर्न आता है जिसके बाद में आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा नहीं. आपको लगेगा अच्छा ठीक है जस्ट फिनिश इट नाउ, अब बहुत हो गया. लाइक आपको मज़ा भी नहीं आएगा. ऐसे ट्विस्ट और ऐसे मतलब जो भी स्टोरी लाइन जा रही होगी विल बी सो मोनोटोनस एंड सो बोरिंग एंड मंडेन लगने लगेगा. एंड जस्ट लाइक अच्छा चलो हमने 4-5 एपिसोड देखे तो अब इसको फिनिश करते हैं. तो मेरे साथ पर्सनली ऐसे सिचुएशन हो गई थी. उसके अलावा जब तो स्टोरी तो मतलब यही है.
एक्टिंग वाइज मैं अगर रैंक करूँ तो स्टार कास्ट अच्छी थी, कुछ कुछ ने बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही माइंड ब्लोइंग काम किया है एंड बहुत ही मेमोरेबल सा काम किया है। जैसे कि मनीषा मैम ने इवन जो उनकी जो बात करने का जो उर्दू बोला है उन्होंने, इट वाज सो नाइस, इट वाज सो आइकॉनिक टू हियर हर कि अच्छा शी हैज़ सच अ ग्रेट डिक्शन ऑन वॉट एवर शी इज़ सेइंग, तो वो मुझे बहुत ही पसंद आया। Sonakshi Sinha was so good, you know, she was so in different zone and she was like kind of enjoying, वो बिल्कुल dwelled up हो गई थी उसके रोल में, बिल्कुल एनग्रोस थी उनके कैरेक्टर में। तो वो बहुत ही अच्छा लगता है जब आप एक पर्सन को देखते हो एंड यू जस्ट फॉरगेट कि ये पर्सन ये है, यू जस्ट फॉरगेट एंड यू जस्ट अच्छा ये कैरेक्टर तो यही है। वो मेक बिलीव कराना वही एक एक्टर का मेन काम होता है, तो वो उन्होंने बहुत ही बखूबी निभाया है। उसके अलावा जो आदित्य राव हैदरी जो बिब्बो जान है, जिनको तो मतलब उनके डांस, उनकी अदाएँ एंड एवरीथिंग वाज सो नाइस एंड मुझे बहुत क्यूट लगी, अच्छी लगी, वो सुंदर लगी, सुंदर तो लगती ही है वो, तो वो अच्छी लगी। मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिंग वाइज अगर मैं बोलूँ, बहुत ज़्यादा ऐसे आउट ऐसे शॉक नहीं हुई मैं। इट वॉज नाइस एंड डिसेंट वर्क बाय हर। फरीदा जलाल तो शी इज़ लव, आई कांट से एनी थिंग फॉर हर। उसके अलावा जो इंद्रेश मलिक सर हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। मतलब आई लव्ड इट, जो भी मुझे पसंद आया मैं उनके बारे में ज़्यादा बताऊँगी, अदरवाइज़ मैं मेंशन नहीं करूँगी। उसके अलावा जो भी ताजदार जो थे कैरेक्टर, ओ माय गॉड ही वाज सो नाइस एंड यू नो, जो उनकी लव स्टोरी थी उसका जो बेसिक आप इन्वेस्ट होते हो तो वो आप उनकी वजह से होते हो, क्योंकि उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा अच्छा काम है। मतलब ही इज़ लाइक ड्रीमी पर्सन, जिसको आप बात करना चाहते हो, जिसको और जानना चाहते हो, ही इज़ दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन। तो वो मुझे बहुत अच्छे लगे। कॉस्ट्यूम वाइज तो एक्स्ट्रावेगेंट कॉस्ट्यूम्स थी, ज्वेलरीज थी और सबके ग्रेसफुल लुक्स थे, सबके लिए एक अलग पर्सोना के हिसाब से आउटफिट्स दी गई थी, तो वो बहुत ही अच्छा था। लाइक इट वाज वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स टू वॉच एंड इट्स ऑलवेज लवली टू वॉच नाइस कॉस्ट्यूम एंड नाइस ज्वेलरी। अदरवाइज म्यूज़िक एंड डांस, जो म्यूज़िक था काफ़ी एस्टॉनिशिंग म्यूज़िक दिया हुआ है, इट्स वेरी नाइस। जो इनको भी गज़ल्स वगैरह और जो ये वाले म्यूज़िक पसंद है वो उन्हें बहुत अच्छा लगने वाला है, उन्हें बहुत एंजॉय करेंगे। इवन सकल बन इज़ सो नाइस, लाइक यू नो इट गेट्स स्टक इनटू योर हेड व्हेन यू वंस यू लिसन इट, तो वो मेरे माइंड में स्टक है। एंड श्रेया मैम की जो भी सिंगिंग थी वो बहुत ही अच्छी लगी थी। उसके अलावा जो डांस था, क्लासिकल डांस एंड जो वो बिब्बो जान का जो मूव है, वो वॉक है बैक वाला, जो आजकल मैं बहुत ट्रेंडिंग देख रही हूँ इंस्टाग्राम पे, तो वो बहुत ही सुंदर सा था। आई अग्री एंड अच्छा लगता है, यू नो, वंस द महफिल जमी हुई है एंड एवरीवन इज़ आउट देयर परफॉर्मिंग, वो बहुत ही प्यारा लगेगा आपको। ओवरऑल फॉर मी, मतलब इट वाज लाइक यू नो एक ट्रीट टू आईज़। अगर आप देना चाहते हो यू कैन वॉच इट, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स है तो फ्री है आपके लिए, तो फिर ये वेब सीरीज़ आप घर पे बैठे बैठे पॉपकॉर्न खाते खाते देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो वीकेंड पे वन फाइन डे। हाँ, बच्चों के लिए मैं एडवाइस इतना नहीं करूँगी कि विदाउट पेरेंट्स आप देखो, तो सो प्लीज़ स्किप इट। एंड मुझे तो ठीक लगी। आई विल रेट द मूवी 3/5 फॉर नाउ, क्योंकि मुझे इतनी माइंड ब्लोइंग नहीं लगी, तो ऑनेस्टली आई वुड सजेस्ट कि आप कुछ और देख लेना अगर आपके पास ऑप्शन है। अदरवाइज़ अगर आपको देखना है, इफ़ यू वांट टू गिव इट अ चांस, प्लीज़ डू गिव इट एंड प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ़ यू वांट एनी मूवी और एनी वेब सीरीज़ जो कि आपकी चॉइस की मैं रिव्यू करूँ। सो आई विल बी बैक नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।